Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach the students of class 12. The name of the book is Flamingo, and this is the third chapter of Flamingo, and the name of the chapter is Deep Water. The name of the chapter is Deep Water. This chapter or this lesson has been written by William Douglas. This chapter has been written by William Douglas, and William Douglas was a writer of America, or he was the writer of USA. He was a very well-known writer, and he was the advisor and friend of D. Roosevelt, President of America. And he also worked more than 30 years as a justice in the Supreme Court of USA. It means that we can say that he was a very well-known person, he was a very famous person also. This present chapter, Deep Water, has been written by this writer, and this is the autobiography of that very writer. He has written that chapter or that lesson himself, and he has described some of his horrific incidents which occurred in his life. And all the incidents are based on swimming और वाटर. मतलब ये है कि ये जो चैप्टर लिखा गया है, ये जो लेसन लिखा गया है डीप वाटर, ये विलियम डगलस इसके लेखक हैं, वो नरेटर हैं, और उन्होंने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें किया है, और वे सारी घटनाएं जो भी हैं वो वाटर से रिलेटेड हैं, स्विमिंग से रिलेटेड हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. अब मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ. अब देखिए गौर से, एवरीबडी विल लिसन द चैप्टर वेरी केयरफुल्ली एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दैट वेरी चैप्टर. अगर आप इस चैप्टर को पसंद करते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. तो अब है कि हम बढ़ते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लिखते हैं, तो मैंने कुछ चैप्टर को, जो भी चैप्टर्स बताए हैं उसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है. तो इसको भी मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इसमें क्या क्या है. तो ये इंट्रोडक्शन, है, और दूसरा है कि स्विमिंग के बारे में जो इन्होंने जो कुछ बताया है उसके बारे में, यानी उसके साथ जो दुर्घटना हुई है, उसके साथ जो दुर्गति हुई है, तो इसको आप मिसहैप और मिस एडवेंचर के रूप में भी ले सकते हैं. अब जो है आपको तीसरा पॉइंट जो है मिस एडवेंचर के बाद जो उन्होंने वो किया, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर. अब फिर ये फोर्थ पॉइंट है कि स्विमिंग इन सम डीप लेक. इन सारे पॉइंट्स में मैंने इस चैप्टर को बांटा है.
अब है कि सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन यानी विलियम डगलस अपने बारे में क्या लिखते हैं कि वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कहना है कि ही हैड ग्रेट एवर्सन टू वाटर, मतलब कि वाटर के प्रति उसको स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग था। एवर्सन का मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग या हेट्रेड भी कह सकते हैं कि वाटर के प्रति उसको बहुत ही नफरत थी, घृणा थी। अब ये ऐसा क्यों था? किसी भी चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है, अच्छा कारण हो या बुरा कारण हो। यहाँ भी कुछ ऐसा कारण है कि अब जो था नरेटर, चूँकि इन्होंने ही कहानी लिखी है इसलिए उसके बारे में हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि नरेटर की चर्चा हर जगह हम कर सकते हैं। तो अब विलियम डगलस इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, दिस चैप्टर। William Douglas or the narrator decided to swim in a pool, and the name of that very pool was YMCA। YMCA ये पूल का नाम था YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यानी क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा ये पुल जो था निर्मित था। पुल का मतलब है ब्रिज से नहीं है, पुल का मतलब जलाशय से है, जो कि बड़े बड़े लोग, हाई क्वालिटी के लोग जो हैं अपने रेसिडेंस के तहत उसको बनवाते हैं। यहाँ जो ये पुल है वो YMCA के द्वारा बनाया गया। दैट वेरी पुल वॉज वेरी सेफ एंड the one part of that very pool, which was the shallow part, has depth only 2 or 3 feet, and the other end, which was deep, and its depth was 9 feet। तो ये कहना है कि मतलब कि वो जो पुल था उसका सैलो जो छिछला भाग था उसकी गहराई लगभग 3 फीट थी और 2 या 3 फीट, और दूसरा भाग जो था उसकी गहराई लगभग 9 फीट थी। तो ये क्या था कि उसने सबसे पहले द नरेटर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू गो इन द पूल YMCA। अब क्या है कि ही वांटेड टू लर्न द स्विमिंग एंड what was the second reason? There was a river named Yakima। There was a river and it was much more dangerous। That was another river। First I introduced and called the about pool, and the second was the river, and the name of the river was Yakima, and it was much more dangerous, and many persons had died in that river due to swimming। That's why the narrator mother always prevented him to go or to enter into that river, and the narrator obeyed that। But one thing also happens here, that he had great aversion to water। When the narrator was only 2 or 3 years old, when the narrator was only 2 or 3 years old, his father took him at the beach of California। His father took him at the beach of California। कैलिफोर्निया के बीच पर उसको ले गए, एंड द नरेटर वॉज स्टैंडिंग। द नरेटर वॉज स्टैंडिंग एट द बीच, and sometime it happened that the great waves arose in the sea। Great wave arose in the sea, and the boy was overlapped। The boy was overlapped, and he became bewildered also, since he was only 2 or 3 years old, and at that time suddenly the waves arose and he was overlapped, and he became overwhelmed। But his father was standing at the another corner of the beach,
and he was watching his son and he was only laughing। तो क्या था कि मतलब कि अब इसमें तीन बातें हैं, ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें तीन बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एक पूल में जा कर के ये स्विमिंग को लर्न करना चाहते थे और उस पुल के एक सिरे की गहराई 3 फीट के लगभग थी, दूसरे की 9 फीट थी और वो बहुत ही सेफ था क्योंकि वो मतलब जनरल लोगों के लिए था। दूसरी बात क्या थी कि एक याकिमा रिवर था और याकिमा रिवर जो था बहुत ही डेंजरस था और उस रिवर में जो था कि जो भी लोग स्नान करने गए या स्विमिंग करने गए बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए नरेटर की माँ हमेशा उसको मना करती रहती थी उस रिवर में स्विम करने से या वहाँ कुछ भी उसके पास जाने से। अब फिर तीसरा पॉइंट इसी में आ जाता है कि वो उसको वाटर के प्रति एवर्सन क्यों था, उसको हेट्रेड नाराज़गी क्यों थी। उसका कारण यही था कि जब वो बचपन में 2-3 साल का था उसके फादर उसको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे और वहाँ समुद्र की लहरें उठी और उसको उसके ऊपर पूरी तरह से छा गई। थोड़ी देर के बाद तो लहर हट गई लेकिन फिर उसको बहुत डर लगा। तो ये सब 3 कारण थे जिसके चलते कि वो उनको डर लगता था। लेकिन बचपन से ही कहा जाता है कि होनहार बिरवा के होत चिकने पात, तो मतलब ये कहावत उनके साथ बिल्कुल चरितार्थ होती है क्योंकि एक बहुत बड़े इंसान के रूप में वो उभरे और छोटी छोटी समस्या जो उनके सामने आई, ही ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ही नेवर स्टॉप एंड ही प्रोसीडेड एट द अदर स्टेप ऑफ लाइफ। वो कभी भी रुके नहीं, कभी भी झुके नहीं और वो आगे बढ़ते ही चले गए। अब दूसरा स्टेप आता है कि मिसहैप और मिस एडवेंचर। उनके साथ मिसहैप क्या हुआ, माने दुर्घटना। मिसहैप मीन्स दुर्घटना और मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्गति। तो उनके जीवन में ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके चलते कि बहुत बुरा हाल उनका हो गया। अब इसको भी देखिए। अब क्या वो तीनों बातें तो समाप्त हो गई, लेकिन क्या था कि जो बहुत ही होनहार लोग होते हैं वो बहुत जिद्दी भी होते हैं। ये बात समझना पड़ेगा आपको क्योंकि इतिहास में जितने सारे उदाहरण हैं वो सारे जितने भी ग्रेट मैन हुए हैं उन्होंने अपने कदम को कभी भी पीछे नहीं किया है, चाहे उसके सामने जितनी भी परेशानियां, जितनी भी घटनाएं, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हों, लेकिन वो आगे बढ़ते गए हैं। उन्होंने अपने कदम को कभी पीछे नहीं किया है। अब ये सेकंड में क्या आता है कि वो नरेटर जो था फिर उसने अपने आप को रेडी किया और एक दिन वन डे ही वेंट नियर द pool, YMCA pool, and there was no any person. The narrator was alone and he was sitting there. But in the meanwhile, what happened? In the meanwhile, a very strong and muscular person came. A very strong and muscular person came and he lifted the narrator. And he lifted the narrator and he plunged him into the deep water. क्या हुआ कि एक बिल्कुल अकेले ये नरेटर आए हुए थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही मस्कुलर मैन था। वो आया और उसने क्या किया, उसको सीधे उठा के, जो बैठा हुआ था नरेटर, उसको उठा के उस पूल में फेंक दिया। नरेटर वॉज नॉट केयरफुल, he was not in a mood to swim, learning swim, but he was plunged into the water. What happened? What happened? Anybody may be surprised or anybody may be bewildered at that position. And the narrator also became frustrated. Directly he went into the bed of the river. Directly he went into the बेड ऑफ रिवर। जैसे ही उसको फेंका गया तो वो क्या हुआ कि नदी के वो मतलब कि पूल के बेड में चला गया, मतलब कि वो तल में चला गया। अब क्या है कि कोई भी आदमी बचने का हद तक प्रयास करता है और इस राइटर ने भी बचने का हद तक प्रयास किया। तो हद तक जब प्रयास किया तो उसने क्या किया कि मतलब कि वो he went into the bed of the
river. And the narrator tried to come out of the water. The narrator tried to come out of water. He pushed his leg. He pushed his leg into the bed of the river, and he came on the surface of water. He came on the surface of water. At this, what happened? He came the surface of water, but that very bully person, muscular person, went away from the pool. And again, first time he came on the surface of the water. Again he went down. Into the river, and now he was becoming frustrated. तो क्या हुआ कि एक बार कोई एक बच्चे को, 9-10 साल के बच्चे को कोई नदी में फेंक दे, पानी में फेंक दे, और वो फिर नीचे जाए, तो थोड़ा सा करेज तो वो होगा ही, थोड़ा सा उसके पास वो करेज होगा। और वो क्या हुआ कि वो सेकेंड टाइम जो अंदर गया, तो उसने फिर क्या हुआ कि वो उसने he pushed his leg into the bed of river. He pushed his leg into the bed of the river, and that time, second time, he had become weak to the some extent. कुछ कमजोर वो पड़ गया था क्योंकि अकेला था, और वह फिर उसने जोर से पैर मारा. Again he pushed his leg into the bed of the river. Again he pushed the leg into the bed of the river, and what happened? He slowly came. Because he was losing his energy, he was losing his mental power also. तो वो क्या था कि वो धीरे धीरे उसका मेंटल पावर भी खो रहा था, एनर्जी भी खो रही थी, एंड ही वॉज टेकिंग टू मच वाटर इन लंग्स. ही वॉज स्वेलोइंग वाटर. वो वाटर को गल्प कर रहा था, निगल रहा था पानी को, जिसके चलते थोड़ा शरीर भी उसका कमज़ोर होता जा रहा था. बट ही वॉज इन सेंस एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कम आउट ऑफ वाटर. He was trying more and more, but he was not getting success, and he was pushing the legs, but that time the speed became lower and he did not come to the surface. But again and again he tried, and lastly he came the surface of water. But third time again he went down. तीसरी बार फिर जो था वो पानी के अंदर चला गया. Now he became nervous to the some extent. अब वो था कि थोड़ा नर्वस भी हो गया था, लेकिन फिर भी उसका मनोबल पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हुआ था. मेंटल पावर had not become too much weak. That's why he was trying. And the third time he felt himself to be too much weak. And he remembered his mother. Because his mother was prohibiting him to learn swimming, to go into the river, to go into the pool, but he did not obey his mother. That's why it was the critical time for the narrator. और यह समय जो था उस नैरेटर के लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, जिसके चलते कि क्या हुआ कि उसने अपनी माँ को याद करना शुरू किया. और क्या हुआ कि अब उसने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के भरोसे. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, और नॉर द एंड ऑफ दैट वेरी नैरेटर. And as soon as he was remembering his mother, an unseen power came, and the unseen power showed its miracle. एक अनजान शक्ति आई और उसने अपने चमत्कार को दिखाया. चूँकि वह माँ को तहे दिल से याद कर रहा था. और क्या था, वो बच्चा था. बच्चा तो इनोसेंट ही होता है, और वो इनोसेंट की अवस्था में जब उसने माँ को बार बार याद किया, तो फिर क्या हुआ कि वो देयर बिकेम द मिराकल ऑफ अनसीन पावर, एंड ही केम
upon the surface of the water, and he came out of the water. It can't be said who brought him out of the water. Now he was on the stomach. अब वो क्या था कि पेट के बल पर था, अब वो पेट के बल पर था, और एंड ही वॉज वोमिटिंग ऑल्सो, और वोमिट भी वो कर रहा था. आफ्टर सम टाइम some persons helped him, and he was carried to his own home. He was carried to his home, and at that time he struggled. He had struggled for a long time to come out of the water, and as soon as he was carried to his house, तो क्या हुआ कि वो जैसे ही घर पर लाया गया, तो अब क्या हुआ कि he had become too much weak, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो गया था. And he did not eat anything, and he did not do anything, and when the night came he slept, but he did not sleep soundly. रात जब हुई तो शाम में भी उसने खाना नहीं खाया, बहुत ही कमज़ोरी थी, मन बहुत कमज़ोर लगता था, और जब वो रात में सोया तो जग जाता था. He awoke at night, and he dreamed और वेरी बैड सीन इन हिज ड्रीम. तो अपने सब स्वप्न में वे बहुत बुरा वो स्वप्न देखता था, और लगता था जैसे वो चिल्ला उठता था. ही क्राइड इन हिज ड्रीम, तो वो चिल्ला पड़ता था. अब बुरी स्थिति तो सब दिन रहती नहीं है किसी के साथ. स्लोली और ग्रेजुअली ही वॉज बिकमिंग बेटर. धीरे धीरे वो जो था वो सही हो रहा था, वो बेटर हो रहा था. तो अब क्या था कि व्हेन ही बिकेम क्योर, जब वो पूरी तरह ठीक हो गया, फिर भी उसने उस बात को छोड़ा नहीं कि हमें तैरने के लिए सीखना है. हाउ एवर ही बिकेम एबल टू सेव हिज लाइफ एनी हाउ, किसी तरह से उसने अपने जीवन को बचाया. लेकिन क्या है, मैंने कहा कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, तो उन्होंने भी क्या किया कि फिर से जब वो ठीक हो गए, व्हेन ही बिकेम एब्सोल्युटली क्योर, देन ही अगेन डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग. बट दिस टाइम ही अपॉइंटेड ए टीचर. एक टीचर को, स्विमर को उसने अपॉइंट किया, एंड द टीचर वॉज वेरी एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन. ही केम एंड ही बोथ द पर्सन्स वेंट नियर द pool. First of all, a rope was tied. Around the waist of the narrator, and the first end of the rope was linked with a pulley. तो रोप का जो पहला किनारा था एक पुली से बांध दिया गया, and the second end of the rope was caught hold of by that very swimmer. तो आप समझ गए होंगे कि क्या हम कहना चाहते हैं, कि दूसरी बार पूरी तरह से अपना सेफ हो करके वो पानी में तैरने के लिए वो गए, और उनको सारा जो भी था तैरने की जो कला थी, एवरी आर्ट ऑफ द स्विमिंग वॉज नरेटेड बाय द स्विमर. उसके कमर में रस्सी बांधी गई, रस्सी का एक किनारा पुली से बांध दिया गया, दूसरा किनारा वो स्विमर जो था वो पकड़े हुए था. मतलब कि अब डूबने का कोई डर नहीं था. एंड द नरेटर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, एंड ही वांटेड टू डू द बेस्ट एक्शन. अब वो जो था तैरने में बहुत मशगूल हो गया, और धीरे धीरे उसने तैरना शुरू किया. लेकिन व्हेन ही वेंट इनटू द वाटर, द टेरर ऑफ वाटर केम इनटू हिज माइंड. तो पानी का आतंक उसके दिमाग में आ जाता था. बट ही वॉज द पर्सन हु वॉज रिमूविंग ऑल द टेरर फ्रॉम हिज माइंड. अपने दिमाग से सारे आतंक को वह निकालते जा रहा था. एंड ही लर्नड स्विमिंग इन 3 months. 3 महीने में उसने स्विमिंग को सीख लिया. अब वो पूरी तरह से फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि ही वांटेड टू गेट द मास्टरी इन द आर्ट ऑफ स्विमिंग. और स्विमिंग के क्षेत्र में वो जो था कि मास्टरी प्राप्त करना चाहता था, प्रभुत्व प्राप्त करना चाहता था. वह नहीं चाहता था कि थोड़ी सी भी कमी उसमें हो जाए. अब उसके बाद फिर 2 झील थे, लेक वेंटवर्थ और लेक
worm. अब these were the two very large lakes. These were the very two large lakes, and when the narrator learned swimming, he was not satisfied. He wanted to become a good swimmer. That's why he again decided to go into the lake Wentworth, which was in Hampshire. कहाँ पर था वो? Hampshire में था. He went into that lake and he swam for 2 or 3 miles there, and as soon as he took his face into the water, then he saw that the water was bottomless. लेकिन जैसे ही अपने फेस को उसने थोड़ा नीचे किया, पानी के अंदर किया, as soon as he took his face inside the water, he saw the bottomless water. उसने जैसे ही अपने फेस को नीचे किया, उसने देखा कि कोई अंत नहीं है इसका, bottomless है. He became afraid to some extent, but again he overcome his terror and he again started swimming. And after that, he again went in next day. He again went into the lake Worm. He went into the lake Worm. It was a very big lake also, and now the narrator was bold. He was energetic, and so he tried his best, and he started swimming in that very lake Worm. And he swam in that very lake for many hours. कई घंटे तक उस लेक में इन्होंने स्विमिंग किया और इन्होंने अपने रिकॉर्ड भी बनाया. He made a record in the as a swimmer, and soon after that he became the advisor of D. Roosevelt. And D. Roosevelt का ये कहना था कि हमारा सबसे बड़ा डर है, we all have to fear itself. मतलब उसके कहने का मतलब ये था, हम लोगों के पास सबसे बड़ा डर का कारण डर है, इसलिए वो उस डर पर विजय प्राप्त करना चाहते थे. तो इस लेसन से हमें ये भी सबक मिलता है कि ये जो था, ये राइटर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जो भी काम वो ठान लेता था उसके लिए फिर कदम पीछे नहीं करता था, और यही कारण था वो बहुत बड़ा स्विमर बन गया. साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा पांडित्य को प्राप्त किया, और वो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो क्या था कि एडवाइज़र था डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे. लगभग 30 या 36 वर्ष तक वो रहे, और उन्होंने अपने नेम और फेम को चारों तरफ फैला दिया. यही स्टोरी है, यही स्टोरी का अंत है. और फिर ये जो है ये पूरी कहानी हो गई, और जो है कि नेक्स्ट डे फिर हम दूसरा वीडियो देंगे. दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.